आईपीसी इज इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीथ विद डीप कैरियस लीजन विच, जहां आईपीसी में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको आईपीसी खोल के दिखाऊं, इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है। देख रहे हैं आप, ये किसी एक पीएससी, किसी एक स्टेट के पीएससी का क्वेश्चन है, और मैंने जो बुक से आपको नोट्स दिए हैं आईपीसी पे, आप वो देखना। अभी एक एक ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, विद नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ पल्प एक्सपोजर। तो आईपीसी हम कभी करते हैं जब पल्प एक्सपोजर नहीं हुआ हो, है ना। रिमूवल ऑफ कैरीज, पहला ऑप्शन यहां देखिए, नो पल्पल एक्सपोजर। आईपीसी का पहला ऑप्शन नो पल्पल एक्सपोजर, पहला आंसर, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, रिमूव ऑल द बैक्टीरिया बट नॉट ऑल द कैरीज। यहां देखिए, इन्फेक्टेड डेंटिन, कैरीज हटाया हमने, इन्फेक्टेड डेंटिन हटाया, पेरिफेरल डेंटिन हटाया, लेकिन रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन इज कवर्ड। रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन अभी भी है हमारे पास, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या, इंक्लूड प्लेसिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओवर रिमेनिंग कैरीज। तो रिमेनिंग कैरीज की बात यहाँ पे हो रही है, इज कवर्ड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीनों ऑप्शन मिल गए हमारे, तीनों ऑप्शन आईपीसी के केस में। कि आईपीसी के केस में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, हम सारे के सारे कैरीज रिमूव नहीं करते, इन्फेक्टेड डेंटिन रहने देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्लेस करके लेयर बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ग्रेट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे वाइटल पल्प थेरेपी का। इसके साथ आप सबों ने वाइटल पल्प थेरेपी और उसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जो भी एंडो का नेक्स्ट सिलेबस में टॉपिक है वो कवर करेंगे, और अब थोड़ा और पेस बढ़ा के करेंगे और क्वेश्चंस थोड़े और ट्रिकी दूंगी। इसमें इतने ही क्वेश्चंस बन सकते थे, ढूंढा मैंने, बहुत कुछ किया उसके बाद, तो दे रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन सुनिए, DPHC is recommended for primary teeth with, this is with, okay, this is my with. Direct pulp capping is recommended for primary teeth with caries exposure, mechanical exposure, calcification in the pulp chamber, and the fourth option is all of the above. And there is also a fifth option, मैं अभी बताती हूँ। पहले आप इसका आंसर सोचिए। डायरेक्ट पल्प कैपिंग इज रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी टेथ विथ, डायरेक्ट पल्प कैपिंग रिकमेंडेड होगा प्राइमरी टेथ में जिनमें कैरियस एक्सपोजर हो चुका हो, या मैकेनिकल एक्सपोजर हो गया हो, या कैल्सिफिकेशन इन द पल्प चैम्बर हो, ऑल ऑफ द अबव हो, या फिर फिफ्थ ऑप्शन इज, जो हमने क्लास में, कॉलेजेस में हर जगह यूज कर लिया है खुद को बचाने के लिए, योर फिफ्थ ऑप्शन इज आई वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे, जब ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। तो ये ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, इसलिए बी रेगुलर इन माई सेशंस, रेगुलरली मेरे सेशन सुने, क्वेश्चन आंसर जरूर उसके आप भी मेरे साथ साथ कवर करें, और अपने एग्जाम में सक्सेस रेट अपना भी बढ़ाएं, प्रोग्नोसिस अपने एग्जाम की भी अच्छी करें। इसका आंसर क्या होगा, मैकेनिकल एक्सपोजर। आई वॉज एब्सेंट को ऑप्शन नहीं होगा, अगेन कह रही हूं, इसलिए प्रेजेंट रहे मेरे सारे सेशन में, मेरे साथ साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और एग्जाम में अच्छा करें। आज की सेशन यहीं तक, वाइटल पल्प थेरेपी हमारा कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो, या आपको लग रहा हो मुझसे कुछ भी कंफ्यूजन में कुछ गलती हुई हो, या मैंने कुछ बोलते बोलते गलत बोल दिया हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और मैं वहां कमेंट सेक्शन में आंसर्स का वेट करूंगी। याद रखना, नंबर ऑफ कमेंट्स नंबर ऑफ व्यूज के इक्वल होने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस